दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। रोहित संवाद के इस अंक में आज हम बात करेंगे छोटी राजनीतिक पार्टियों के व्यवहार की, यानी ऐसी पार्टियों के व्यवहार की जो लगभग 8-10 जिलों तक ही सिमटी रहती हैं। पिछले दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक छोटी राजनीतिक पार्टी और पूर्वी उत्तर प्रदेश केंद्रित ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने जिस तरह से सत्ता के साथ गठजोड़ किया, उससे एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले छोटे राजनीतिक दलों का उद्देश्य आखिर क्या होता है। अक्सर बहुत छोटी राजनीतिक पार्टियां समय आने पर स्वयं राजनीतिक सौदेबाजी करने लगती हैं या फिर राजनीतिक सौदेबाजी का शिकार हो जाती हैं। इस तरह ऐसी पार्टियां संघर्ष का रास्ता छोड़कर अपने लिए मलाई चाटने वाला रास्ता पकड़ लेती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बहुत छोटी राजनीतिक पार्टियां किसी बड़े सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य को लेकर पैदा होती हैं या फिर उनका उद्देश्य केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ साधना होता है। अक्सर कुछ अपवादों को छोड़कर छोटे राजनीतिक दल कोई बड़ा संघर्ष करते नजर नहीं आते हैं। ऐसे दल सत्ता के खिलाफ संघर्ष करने और सामाजिक परिवर्तन की बात करते जरूर हैं, लेकिन जब सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ने की बारी आती है, संघर्ष करने की बारी आती है, तो लड़ने का रास्ता छोड़ देते हैं। उनके लिए सामाजिक परिवर्तन से ज़्यादा जरूरी अपना परिवर्तन हो जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता छोटे राजनीतिक दलों पर क्यों विश्वास करे। छोटे राजनीतिक दलों पर विश्वास कर उन्हें क्या हासिल होगा। छोटे दलों के इस व्यवहार से जनता को कुछ हासिल हो या न हो, लेकिन राजनीतिक दलों के आकाओं को बहुत कुछ हासिल हो जाता है। जातिवादी राजनीति के चलते ऐसी राजनीतिक पार्टियां 8-10 जिलों में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं और लगातार राजनीतिक सौदेबाजी के माध्यम से मलाई चाटती रहती हैं। इसी जातिवादी राजनीति के चलते ओम प्रकाश राजभर जैसे राजनेता छाती ठोककर लगातार पाला बदलते रहते हैं और अपने अस्त्रहीन बयानों के माध्यम से चर्चा में बने रहते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के कई नेता यह दावा कर रहे हैं कि इस दौर में जातिवादी राजनीति खत्म हो गई है और जनता जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट दे रही है। लेकिन जब व्यवहारिक रूप से, जब प्रैक्टिकल रूप से भाजपा के इस दावे का विश्लेषण किया जाता है, तो यह दावा खोखला नजर आता है। इस प्रगतिशील दौर में भी उम्मीदवारों को टिकट देते समय पहले उनकी जाति ही देखी जाती है। जाति का गणित देखकर ही यह अनुमान लगाया जाता है कि जिस उम्मीदवार को टिकट दिया जा रहा है वह उस लोकसभा या विधानसभा में अपनी जाति के कितने लोगों को प्रभावित कर सकता है और उस जाति के उम्मीदवार को दूसरी जाति के कितने लोग वोट दे सकते हैं। इसी जातिवादी राजनीति के चलते छोटे राजनीतिक दलों की राजनीति मजे से चलती रहती है। अक्सर यह कहा जाता है कि इस दौर में मतदाता जागरूक हो गया है, लेकिन क्या उसकी जागरूकता जातिवाद पर आकर खत्म नहीं हो जाती है। अगर हम मतदाता के व्यवहार की बात करें तो निश्चित रूप से उसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर उनका व्यवहार जातिवादी राजनीति के चक्रव्यूह में फंस ही जाता है। शिक्षित मतदाता भी आमतौर पर इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इस पूरे माहौल में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भविष्य में छोटे राजनीतिक दलों से कोई उम्मीद ही ना की जाए। उम्मीद पर तो यह दुनिया ही टिकी हुई है, लेकिन इस दौर में जिस तरह से विचारधारा की राजनीति खत्म हो रही है, उससे वास्तविक रूप से सामाजिक सरोकार रखने वाले संवेदनशील इंसान के मन में एक निराशा का भाव तो जरूर पैदा होता है। तो क्या भविष्य में
छोटे राजनीतिक दल अपनी तुच्छ राजनीतिक इच्छाओं के स्वार्थ में बड़े राजनीतिक दलों का मोहरा बनते रहेंगे? क्या संघर्ष का रास्ता छोड़कर वे उन मतदाताओं का स्वप्न पूरा कर पाएंगे जिनका नाम लेकर वे राजनीति करते हैं? लेकिन जब जनता ने ही सवाल उठाना बंद कर दिया हो तो छोटे राजनीतिक दलों से क्या उम्मीद की जा सकती है? जब तक मतदाता जातिवाद को बढ़ावा देकर अपने छोटे छोटे स्वार्थों को पूरा करने के लिए मलाई चाटने की आदत नहीं छोड़ेंगे, तब तक छोटे राजनीतिक दल उन्हीं मतदाताओं के भरोसे मलाई चाटने से कैसे परहेज करेंगे? जब मतदाता सच्चे अर्थों में जागरूक होंगे, तब ही छोटे राजनीतिक दल वास्तविक रूप से सामाजिक सरोकार की राजनीति कर पाएंगे। रोहित संवाद के इस अंक में आज इतना ही। भविष्य में फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।